हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। नीट 2022 के जितने भी एस्पायरेंट है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बार काउंसलिंग होने का, और इसी को लेके मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया कि आखिर एमबीबीएस ही क्यों। सबसे पहला वीडियो आया, ऐसे तो बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल दिए हैं कि कितने काउंसलिंग के लिए होगा, क्या होगा। तो अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो और ज्यादा समझ में आएगा। मैं आज आपसे ये शेयर करने वाला हूं, मैंने 2 वीडियो अभी रिसेंट में बनाया है कि एमबीबीएस ही क्यों, नीट एस्पायरेंट्स के लिए इतना क्यों खास होता है। और मेरा दूसरा वीडियो जो आया है वो अगर मुझे नीट में एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस कैसा रहेगा। अब मैं आज आपके लिए ये तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूं जो खास करके बीएएमएस के लिए है। चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि इस बार मैं बीएमएस ले लूंगा तो कैसा रहेगा, बीएमएस का कोर्स कैसा होता है, यानी ये सब चीज जानकारी। तो मैंने सोचा कि ये आपको लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये बीएएमएस होता क्या है। बीएएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एमबीबीएस के जैसा ही डिग्री प्रोग्राम होता है। बीएस की डिग्री भी हमें 5.5 सालों के कंप्लीशन पे मिलती है, यानी 5.5 साल जब हम लोग पूरे करते हैं तब। और दूसरी चीज कि ये बीएएमएस की डिग्री भी हम लोग को 5.5 सालों पे मिलती है, यानी 4.5 साल हम लोग नर्सिंग करते हैं, 4.5 years एंड 1 year हम लोग का इंटर्नशिप चलता है। तो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो आप लोगों का है ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। स्टूडेंट का ये भी प्रश्न होता है कि क्या ये बीएएमएस डॉक्टर की डिग्री देती है। तो देखिए, डॉक्टर बहुत तरीके के हो गए। जैसे एमबीबीएस में जो डॉक्टर बनते हैं वो एलोपैथी का डॉक्टर बनते हैं और उनके पास बहुत टेक्निक्स होते हैं लोगों को ठीक करने का। लेकिन जब हम बात करें आयुर्वेदा के बारे में तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक है हीलिंग का, यानी लोगों को ठीक करने का। यानी परंपरागत रूप से जिस समय में ये सारे चीज पॉपुलर नहीं थे, लोग जड़ी बूटियों से ही सारे चीजों को ठीक करते थे, और अभी भी ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ऐसा नहीं जो हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है आपका 2-3 चीज मैं नाम लेना चाहता हूं। पतंजलि प्रोडक्ट आपका जितना भी आ रहा है वो सारे हर्बल प्रोडक्ट है। ये हर्बल होता क्या है, यही आयुर्वेदा के नॉलेज के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग मतलब जैसे यूज में लाते हैं और इसके बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं और लोगों को ये सजेशन देते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा एक नाम एलोवेरा का। एलोवेरा में एक प्राकृतिक औषधीय गुण है जिससे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये सब चीजों की पढ़ाई ही हमारा आयुर्वेदा देता है, यानी बीएएमएस में मिलती है, जिसके बाद हम लोग इसमें ट्रेडिशनल तरीके से आयुर्वेदिक रूप से हम लोगों को ठीक कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर से अलग की डिग्री हो जाती है जिसमें आयुर्वेदा में हम लोग ट्रेडिशनल रूप से लोगों को ठीक करते हैं। स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर एमबीबीएस बेहतर है या फिर बीएमएस बेहतर है, विच इज बेटर वन, एमबीबीएस और बीएमएस। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एमबीबीएस जो नीट एस्पायरेंट्स के लिए वो टॉप रैंक पे आते हैं, यानी सबसे पहला प्रायोरिटी उनका वही होता है, फिर बीडीएस होता है, फिर 3rd रैंक पे अगर मैं बात करूं तो बीएमएस होता है। तो ये सबका अपना एक फील है, लोग उसी अकॉर्डिंग जितना मार्क्स लाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप में वो क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने तरीके से चूज कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि एमबीबीएस ही सबका सबसे फर्स्ट ड्रीम होता है। कितने लोगों का होता है कि मैं बीएमएस में जाऊं, तो ये उनके लिए सही है। तो बीएमएस का एक अपना अलग फीलिंग है और एमबीबीएस और बीडीएस का एक अपना फीलिंग है। ऐसे भी प्रश्न मेरे पास आए कि सर क्या मैं बीएएमएस बिना नीट दिए हुए दे सकता हूं, क्या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं। आप सबसे पहले नीट क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद ही आप बीएएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। इसमें मार्क्स कम लाया जाता है, जैसे नीट का स्कोर जो होता है तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क लाता है उसको मिल जाता है एमबीबीएस, फिर थोड़ा सा कम मार्क्स जो लाते हैं उनको मिलता है बीडीएस, फिर जो थोड़े कम मार्क्स लाए उनको मिलता है बीएएमएस। मैं अभी जस्ट आपको मार्क्स के बारे में बताऊंगा कि कितने मार्क्स में आपका बीएएमएस मिल जाएगा। स्टूडेंट्स का ये भी सवाल आया था कि क्या सर बीएएमएस करने वाले डॉक्टर्स या जो आयुर्वेदा से जो पढ़ते हैं क्या वो सर्जरी कर सकते हैं। तो देखिए, सर्जरी करने के लिए एमडी करना जरूरी होता है जो सबसे हाईएस्ट मेडिकल डिग्री होती है, और इसके बाद आप सर्जरी कर सकते हैं लेकिन आयुर्वेदा के टेक्निक के तहत ही। तो इसमें आप सर्जरी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, यानी जो स्टार्टिंग फेज होता है, ये जो भी आपको सिखाया गया है बीएमएस के अकॉर्डिंग, बीएस के पढ़ाई में जो आपने सीखा है, तो आप सर्जरी कर सकते हैं लेकिन एमडी के बाद। लोगों का प्रश्न ऐसा भी होता है कि क्या बीएएमएस बहुत हार्ड होता है स्टडी करने के लिए। तो कुछ नहीं, बीएएमएस जैसे कि देखिए स्टडी कोई हार्ड नहीं होती है, बस मन लगा के पढ़ना पड़ता है। तो बीएएमएस उतना हार्ड नहीं है, नॉट टू
टू टफ लाइक दैट BDS और MBBS। तो इसमें मन लगा के पढ़िएगा तो आप बहुत अच्छे से इसमें हुनरमंद बन सकते हैं और आयुर्वेदा का ज्ञानी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर BAMS करने के लिए मुझे संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब मुझे संस्कृत का नॉलेज चाहिए क्या? तो देखिए, आयुर्वेदा जो है शुरुआत से हम लोग जानते हैं परंपरागत रूप से संस्कृत जो है उसी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, यानी लिखी गई हैं। बहुत सारे बुक्स जो हो गए आयुर्वेदा के थ्रू जो परंपरागत रूप से चलते आ रहे हैं वो सारे संस्कृत में है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है संस्कृत का तो ये आपको ये पढ़ाई आपके लिए और आसान बन जाएगी। तो कुछ नॉलेज होना चाहिए संस्कृत का आपके पास। अब बात आती है कि क्या BAMS हमारे करियर और फ्यूचर के लिए बेहतर है, गुड फॉर आवर फ्यूचर एंड करियर? तो मैं इसमें बोलूँगा कि बिल्कुल है। इसलिए क्योंकि देखिए, बहुत सारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं और ट्रेडिशनल रूप में भी हम लोग कई चीज़ों को अपना रहे हैं। तो BAMS केवल हमारे इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। मैं एग्जाम्पल आपको एक देना चाहता हूँ। आयुष के अकॉर्डिंग ये सारे चीज़ आ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ योगा का। योगा हमारे देश में बहुत पॉपुलर है। तो क्या केवल ये हमारे देश में ही पॉपुलर है? नहीं, आप फॉरेन में भी देखिएगा योगा को लेके बहुत क्रेज है। यानी अगर आप इससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं और अब आप अब्रॉड जाके भी या आउट ऑफ कंट्री भी जाके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं या अपने करियर को सेट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही गुड करियर है, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है आगे आने वाले भविष्य में। तो स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर अगर इसमें मैं स्टार्टिंग फेज में आऊँगा तो मुझे सैलरी कितनी मिलेंगी, फिर क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकदम इनिशियल स्टेज में आपको 15 to 25K के करीब में आपको सैलरी मिल जाएगी और फिर जैसे जैसे आप एक्सपर्टाइज होते जाते हैं तो आगे जाके आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से भी आपकी सैलरी बन जाएगी या आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये कोई भूलने वाली बात नहीं है, ये कोई झूठ बात नहीं है कि जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पतंजलि, इट इज़ एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ये करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी खड़ी हो गई है। किस वजह से? तो ये आयुर्वेदा के ज्ञान के वजह से और योगा के ज्ञान के वजह से। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं इसके को-फाउंडर कौन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे जो भी नीट एस्पायरेंट जो BAMS करना चाहते हैं, मैं एक पॉपुलर नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, डॉक्टर प्रताप चौहान। ये जीवा के को-फाउंडर हैं और टीवी जो चैनल होता है उन पे भी इनका प्रोग्राम आता है और वहां से ये आयुर्वेदिक टेक्निक के थ्रू ये सभी को ठीक करने का कोशिश करते हैं और इनका बहुत बड़ा इनका एक बहुत बड़ा एम्पायर भी है। तो आयुर्वेदा के बारे में ये बोलना गलत होगा कि इसमें फ्यूचर नहीं है। इसमें ब्राइट फ्यूचर है और बहुत अच्छा फ्यूचर है। इसमें आप अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीट करने के बाद अपना एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि क्या मैं सर 1 साल के बाद BAMS छोड़ के MBBS कर सकता हूं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ। आप 1 साल के बाद छोड़कर MBBS के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा और फिर जो आपने 1 साल बिता दिया है BAMS में, तो फिर आपकी शुरुआत MBBS में वही इनिशियल स्टेज यानी फर्स्ट ईयर से ही होगी। तो आप कर सकते हैं ये। मेरे बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स का और नीट एस्पायरेंट्स का ये भी क्वेश्चन आया कि क्या सर मुझे 100 मार्क्स में BAMS मिल जाएगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको 100 मार्क्स में BAMS कैसे मिल पाएगा? गड़बड़ है, थोड़ा सा आपको हाई मार्क्स और लाना पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल हो, ST SC हो, चाहे कुछ भी, आपको मिनिमम 300 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे अच्छे तरीके से रैंक में एंट्री मारने के लिए। तो आपको BAMS के लिए कम से कम मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 275 प्लस और 350 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसके बाद आपको BAMS के लिए आप समझिए कि एश्योर हो सकते हैं कि मुझे BAMS मिल जाएगा। ये लोअर रैंक का, और ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ ये वेरी भी कर सकता है, ईयर वाइज ईयर जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उससे और आपको पता चलेगा। और ये वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।